तो जुजुत्सु काइसेन के एंड में सुकुना को रियलाइजेशन होती है कि जिस रास्ते को उसने चूज किया था उसे छोड़कर भी एक और रास्ता था जिसे वो हमेशा से ही नजरअंदाज करता गया, जिसे आखिरकार यूजी ने उसे दिखाया बाय डिफीटिंग हिम फिजिकली एंड मेंटली। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। सुकुना की आइडियोलॉजी यूजी से बिल्कुल अलग थे। तो आज की इस वीडियो में हम सुकुना की आइडियोलॉजी को समझेंगे, उसके मोटिव को समझेंगे कि क्यों वो सबको मार रहा था। सिर्फ मजे के लिए कोई किसी को नहीं मारता, कुछ रीजंस जरूर होंगे। एंड यूजी ने ऐसा क्या किया कि सुकुना बदल गया। साथ ही हम ये भी जानेंगे आखिर में जब सुकुना उन दो रास्तों के बारे में सोच रहा था, हमें एक बच्चे को और एक औरत को दिखाया जाता है, तो वो कौन थे एंड उन्हें क्यों दिखाया गया। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम सुकुना की बचपन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो फॉर हमें जितने भी इंफॉर्मेशंस दिए गए, इससे एक चीज तो क्लियर है कि उसका बचपन कुछ खास सही नहीं गया। एज वी नो वो एक अनवांटेड कर्स चाइल्ड था। लेकिन क्यों, उसके रिगार्डिंग्स तो कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दिए गए, पर चलो मान लेते हैं। सो मे बी उसके माँ ने कोशिश किया होगा कि वो और उसका भाई इस दुनिया में ना आए, और इसीलिए खुद को बचाने के लिए, भूख से बचने के लिए वो अपने माँ के पेट में रहते अपने जुड़वा भाई को खा लेता है। या फिर एक और थ्योरी है जो तो वर्ल्ड में ट्विंस को एज एन इंडिविजुअल देखा जाता है, और इसीलिए दोनों में से किसी एक के पास ही कर्स टेक्निक होगी और दूसरे के पास कुछ भी नहीं। वो कहलाएगा हेवनली रिस्ट्रिक्टेड। तो शायद से सुकुना हेवनली रिस्ट्रिक्टेड था, इसीलिए उसने अपने भाई को खा लिया ताकि वो टेक्निक उसे मिल सके जो कि उसके भाई को मिलना था। देखो, थ्योरी चाहे जो भी हो, लेकिन दोनों ही सिनेरियो में सुकुना वाज अ विक्टिम एज ही वाज एन अनवांटेड कर्स चाइल्ड। बचपन में ही उसने हेट, डिस्क्रिमिनेशन, इन चीजों को देख लिया था। उसे नहीं पता कि प्यार क्या होती है, दूसरों के लिए जीना क्या होती है, उनके रहने या ना रहने से क्या इफेक्ट पड़ता है जिंदगी में। सुकुना हमेशा से ही अकेलेपन से जूझता रहा एंड वो उस हेटरेट को अपने साथ लेकर बड़ा हुआ। उसके हेटरेट सिर्फ अपने माँ के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो कमजोर होते थे। वो उन लोगों से नफरत करता था जो कमजोर होकर भी जीने की उम्मीद रखते थे एंड अपने आप को खुश दिखाते थे। ही थिंक्स जो लोग दूसरों के लिए परवाह करते हैं वो कमजोर से भी बदतर होते हैं, क्योंकि ये दुनिया खुदगर्ज है। तुम कमजोर हो तो ताकतवर लोग हमेशा तुम्हें डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। बल्कि वो एक पैनल में भी कहता है कि उसे नहीं मालूम प्यार क्या चीज है, बट अकॉर्डिंग टू हिम जो सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं उन्हें ही लोग प्यार करते हैं। इसलिए उसे इन चीजों पर विश्वास नहीं था। अपने आप को फुलफिल करने के लिए उसे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो अपने विल के हिसाब से जो चाहे वो कर सकता था। रादर वो जिस एरा से बिलोंग करता था, हियान एरा, उसे गोल्डन एरा ऑफ जुजुत्सु कहला जाता था। तब अपने पावर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए क्लैन वर्स चलते थे। तो तब उसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन नॉर्दर्न फुजिवारा क्लैन एंड सुगावारा क्लैन के ऑलमोस्ट सभी स्क्वाड को खत्म कर दिया था। उनमें से एंजल का भी एक ग्रुप था। देन अपने पावर्स को एस्टैब्लिश करने के बाद सब उससे डरने लगे एंड उसे एज ए गॉड वर्शिप करने लगे। एंड हारने के बाद फुजिवारा क्लैन का जो लीडर था, उसने यूरो, जो कभी सन, मून एंड स्टार स्क्वाड को लीड करती थी, उसको बलि का बकरा बनाकर उस पर सारे ब्लेम्स डालकर उसे मार देते हैं ताकि वो सुकुना से बच सके। सो इस तरह से सुकुना अपने ताकत के दम पर हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर बन जाता है। सो इस मेन आइडियोलॉजी वाज कि इस दुनिया में ताकतवर होना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि तभी तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, फिर चाहे वो डर कर ही क्यों ना हो। और यही एक कारण था कि क्यों वो फिर से मॉडर्न एरा में लौटा, ताकि वो इस एरा में अपने आप को एज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल टाइम एस्टैब्लिश कर सके बाय फाइटिंग विद द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ दिस एरा। बट लास्ट चैप्टर में माही तो कहता है सुकुना असल में ये सब कुछ रिवेंज लेने के लिए कर रहा था, जिसको सुकुना भी एक्सेप्ट करता है। विच डिपिक्ट्स की शुरुआत से ही सुकुना एक ऐसे माहौल में बड़ा हुआ जहाँ उसे बस नफरत ही मिला, अपनी ही माँ से उसे धोखा मिला। वो नहीं चाहती थी कि सुकुना इस दुनिया में आए, इसीलिए सुकुना को कभी पता ही नहीं चला कि प्यार क्या चीज है। लोग अपने जीवन को क्यों दूसरों के लिए जोखिम में डालते हैं, वो दुख के बीच में भी जीने की उम्मीद कैसे ढूंढ लेते हैं। इसीलिए लास्ट चैप्टर में जिस रिवेंज के बारे में बात हो रही थी, वो दरअसल एक हेट्रेड है उन लोगों के प्रति जो ये विल अपने अंदर रखते हैं। वो उनसे नफरत करता था, इसीलिए वो रिवेंज लेना चाहता था उनसे। नहीं तो वो किससे रिवेंज लेना चाहेगा, क्योंकि वो अपने एरा में अनडिफीटेड था एंड उसने अपने टाइम के सारे पावरफुल ओपोनेंट्स को खत्म कर दिया था। नाउ यूजी भी कुछ वैसा ही विल अपने अंदर रखता था, इसीलिए कहा जाता है यूजी के आइडियोलॉजी सुकुना से बिल्कुल ऑपोजिट थे। ऑल्दो ही वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सुकुना हिमसेल्फ। यूजी सिर्फ मेगुमी को बचाने के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी लड़ रहा था जिन्होंने यूजी को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। यूजी के लिए वो लोग मायने रखते थे, क्योंकि आज वो जो है वो सिर्फ उनके लिए ही है। सुकुना ने बार बार उसके इस विल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन
लेकिन वो नहीं कर सका, इसीलिए वो यूजी से चिढ़ता था। उसे लगता है यूजी की ये सोच बिल्कुल बकवास है, ये लोगों को और भी कमजोर बनाता है, क्योंकि सुकुना's थिंकिंग वाज बस अपने लिए जियो एंड इस दुनिया में अपने वजूद को बनाए रखने के लिए तुम्हें ताकतवर बनना होगा। देखो, सुकुना को तुम इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अगर तुम उसके नजरिए से इन चीजों को देखोगे तो तुम्हें भी लगेगा उसकी ये सोच जायज है, क्योंकि उसे लगता था जिंदगी को ऐसे ही जिया जाता है और वही सोच लेकर वो आगे बढ़ता गया। कोई भी नहीं था उसे ये समझाने के लिए, गाइड करने के लिए जिंदगी कैसे जिया जाता है, व्हाट शुड बी द राइट पर्पस ऑफ लिविंग ए लाइफ। कोई भी नहीं था उसे समझाने के लिए व्हाट लव इज। लेकिन इन द एंड यूजी वो इकलौता इंसान था जो ये करने में सफल हुआ। जैसे कि गोजो ने कहा था, सुकुना एक न एक दिन जरूर समझेगा प्यार क्या होती है। एंड जैसे कि हमने देखा, सुकुना फाइनली रियलाइजेस उसके पास हमेशा से ही दो रास्ते थे जिसे वो हमेशा इग्नोर करता रहा, क्योंकि उसके पेट के अंदर उबल रहे कर्सेस को बाहर निकलने से वो खुद को रोक नहीं पाता था। उसे डर था कि उसका अपना कर्ज उसे अंदर से खत्म न कर दे। बट फाइनली वो समझ चुका था यूजी जो उसे समझाना चाहता था कि हम सभी ना चाहते हुए भी अपने साथ कर्सेस को लेकर पैदा होते हैं, और इन दी एंड तुम किस तरीके की मॉन्स्टर में बदलोगे वो डिपेंड करता है तुम्हारे लक पर। यूजी के साथ उसके ग्रैंडपा थे जिन्होंने उसे गाइड किया एक अच्छे इंसान बनने में। वी ऑल नो यूजी बस एक मोहरा था केंजाकू के मास्टर प्लान का, जिसे वो यूज करना चाहता था अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। यूजी ने भी अपने बचपन में बहुत कुछ सहा, फिर भी ही वाज इन ए राइट ट्रैक एज हिज ग्रैंडपा वाज देयर टू गाइड हिम, और इसीलिए वो सुकुना को एक और मौका देना चाहता था। पर उस वक्त तो वो नहीं माना, लेकिन इन द एंड उसे हम कहते हुए सुनते हैं कि अगली बार अगर फिर से मुझे मौका मिला तो मैं उस दूसरे रास्ते को चूज करूंगा, व्हिच मींस कि वो फिर से रीइंकार्नेट होना चाहता है, बट नॉट एज ए कर्स, एज ए ह्यूमन बीइंग। एंड फाइनली सुकुना चूजेस टू गो नॉर्थ विद उराउमे, क्योंकि उसके पीछे राइट हैंड साइड में यंग उराउमे को हम देखते हैं, जो कि नॉर्थ की ओर मुड़कर खड़ी थी, जो एक नई शुरुआत को दर्शाती है, उसके साथ जो तुम्हारे साथ हमेशा से था, इवन जब तुम हार गए तब भी, एंड who actually cared about you till the end. On the other hand, साउथ की ओर मुंह फेरकर जो औरत खड़ी थी, उस औरत के चेहरे को तो हम नहीं देखते, लेकिन शायद से वो सुकुना की माँ है, जिसे सुकुना ने चूज नहीं किया, जो कि हेट्रेड को दर्शाती है, ए हेट्रेड फॉर हिज सन, जिन्होंने अपने ही बच्चे को अबॉर्ट करना चाहा। अगर वो सुकुना को अपना लेती, एक माँ का प्यार देती, तो शायद सुकुना आज एक बेहतर जिंदगी जीता। इसीलिए सुकुना चूजेस टू गो नॉर्थ, जो कि ये प्रूफ करता है आखिर में सुकुना अपने आप को एक नए तरीके से देखना चाहता था, अपने अंदर बदलाव लाना चाहता था, जो कि यूजी के कारण हुआ, उससे हारने के बाद। So that's all for today's video. I know I was late, 2-3 दिन से वीडियो नहीं आया। एक्चुअली मैं हंटर को फिर से रिविजिट कर रहा था, सो फिर से डेली वीडियो आएगा एंड हंटर पर भी वीडियो आएगा। सो तुम्हारा क्या ओपिनियन है, लेट मी नो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।